प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। यौवन और सुंदरता को स्थिर रखने का उपाय। यदि आप अपनी जवानी और सुंदरता को स्थिर रखना चाहते हैं तो इसके लिए किसी औषधि या कठिन साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने पुराने और हानिकारक विचारों को बदल दीजिए। हमारे ही विचार, हमारी ही भावनाएं और हमारी ही मनोवृत्तियां बुढ़ापे का कारण होती हैं, यही सुंदरता को नष्ट करती हैं। आप सोचते होंगे कि सुंदर होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या हम लोग बाजारू स्त्रियां या रंडियां हैं जो सुंदरता को स्थिर रखने की इच्छा करें? धन चाहिए, सम्मान चाहिए और डिग्रियां चाहिए, वैभव और उच्च पद चाहिए। धन और डिग्रियां के पीछे अधिकाधिक परिश्रम करके लोग अपने स्वास्थ्य, जीवन और सुंदरता तीनों का नाश कर डालते हैं। बहुत से विद्वान देखते हैं कि वृद्धों की प्रतिष्ठा अधिक होती है, अतः वे छोटी उम्र में भी अधिक प्रतिष्ठा पाने के लिए खूब गंभीर बनकर बैठते हैं और मुंह फुलाकर हंसना, बोलना, खेलना, कूदना और घूमना सब कम कर देते हैं तथा वृद्ध होने को हृदय से इच्छा करते हैं। ऐसे लोग शीघ्र वही हो जाते हैं जो चाहते हैं। लड़कपन के भाव, युवावस्था के उत्साह और शरीर की तेजी इनमें से निकल जाता है। चश्मा लगाने की इच्छा सचमुच आंखों की रोशनी कम कर देती है। जैसा यह चाहते हैं हो जाते हैं। इनकी शरीर की चपलता को धन का लोभ, प्रतिष्ठा की इच्छा और गंभीरता दबा देती है। युवावस्था के उत्साह की प्रतिष्ठा और धन की भूख नष्ट कर डालती है। खेलकूद, हंसी, दिल्लगी और उत्साह सब नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसे विद्वान 25 ही वर्षों में चश्मा लगाए, मुंह पिचकाए, चंचलता छोड़कर महात्मा बने हुए बैठे रहते हैं। महात्मा बनने के जत्न में अति शीघ्र वृद्ध हो जाते हैं। अतः इन बातों को छोड़िए, एक पक्षी की तरह प्रसन्न रहिए, चहकिए, उछलिए और खेलिए। इससे सारी दुर्बलता, सारा रोग, वृद्धावस्था और कुरूपता सब दूर हो जाएगी। युवा, बलवान और सुंदर बने रहो। इन बातों को आज्ञा ठीक इसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा और जब आप इसका अद्भुत प्रभाव स्वयं देख लेंगे तो विश्वास भी बढ़ता जाएगा और विश्वास बढ़ने के साथ ही साथ लाभ भी अधिक होगा। विश्वास और ज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता। यह तो इतना बड़ा लेख लिखा गया है केवल इसीलिए कि आप मनोबल के महत्व को समझे और आपका अपने मन पर दृढ़ विश्वास हो। वास्तविक तत्व के ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है और अज्ञान के दूर हो जाने से मनुष्य सत्य पर दृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है। अतः रोग, कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण
केवल अज्ञान है। ज्ञान होते ही मन की अवस्था बदल जाएगी, जिससे कुरूपता और वृद्धावस्था दोनों दूर हो जाएगी। वह कौन सा अज्ञान है जिससे यह दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं? वह अज्ञान है वास्तविक तत्वों का, सच्ची बातों का। वह सच्चा तत्व क्या है? वह सच्ची बात क्या है? वह यह है कि यह संसार उस आत्मा से उत्पन्न हुआ है जो परम सुंदर, परम निरोग, निरामय, निर्विकार और अव्यय है। अतः सच्ची बात यह है कि निर्विकार से उत्पन्न हुआ सारा संसार भी निर्विकार और निरामय है। वृद्धावस्था, रोग और कुरूपता आदि विकार इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण हैं। जब सारे संसार में सत्यं शिवं सुंदरम व्यापक हो रहा है, तो उसी स्थान में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है? इस वास्तविक तत्व के अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं असंख्य वर्षों से वृद्धावस्था और कुरूपता की कल्पना करके वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है। स्वयं कहता है कि हम इतने दिनों के बाद वृद्ध हो जाएंगे, यह काम करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। बस इसी अपनी कल्पना के अनुसार मनुष्य वृद्ध होता, रोगी होता और कुरूपता होता है, कुरूप होता है। जब मनुष्य स्वयं कहता है कि बुढ़ापा को कोई टाल नहीं सकता, तो बुढ़ापा का आना भी अनिवार्य हो जाता है। बुढ़ापा और कुरूपता अज्ञानावस्था की एक कल्पना है। उसे दूर करने के लिए अधिक यत्न, सामग्री व सामान की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से यह केवल मन की कल्पना से होती है, उसी तरह से केवल कल्पना से दूर भी हो सकती है। कुरूपता, रोग और वृद्धावस्था केवल अज्ञान की कल्पना है। अतः ज्ञान की कल्पना से इनका नाश हो जाता है। जो कोई वस्तु नहीं, केवल अज्ञान में ही उसका भाव है, उसका वास्तविक ज्ञान होने पर यदि अभाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। संसार में मन सबसे बड़ा पदार्थ और सबसे बड़ी शक्ति है। अतः वृद्धावस्था और कुरूपता यदि दूर हो सकती है तो इसी मन के प्रभाव से, दूसरा कोई उपाय ना है, ना था, ना आगे होगा। औषधियों में जो शक्ति है वह इसी मन की शक्ति का एक प्रतिबिंब है। बहुत दिनों से मनुष्य कल्पना करता आ रहा है कि इस औषधि में यह गुण है। औषधि प्रार्थना अथवा पूजा बिना विश्वास के लाभ नहीं पहुंचाती। औषधि में ही नहीं, सारे संसार में मन का साम्राज्य है। मन ही सबसे बड़ा तत्व है और वही कुरूपता तथा बुढ़ापा को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य का ईश्वर भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उसका विचार, ज्ञान और मन है। मनुष्य के मन में जितना बड़ा और उच्च ज्ञान होता है, उतने ही बड़े और उच्च ईश्वर की भी कल्पना कर सकता है। जहाँ तक जिस मनुष्य के मन की कल्पना पहुँचती है, उतने ही बड़े ईश्वर की वह मनुष्य कल्पना कर सकता है। यह ईश्वर भी उतना ही फल दे सकता है जितना मनुष्य के भीतर विश्वास होता है। अपने मन का विश्वासी अपना मन ही ईश्वर है। मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण केवल इसका मन है। मन सबसे महान और एक अद्भुत पदार्थ है।
वही मरता है, रोगी होता है और वृद्ध होता है। जिस मनुष्य का मन इस वास्तविक तत्व में अनभिज्ञ है कि यहाँ बुढ़ापा, रोग और मृत्यु नहीं है, किंतु एक सत्यं शिवं सुंदरम परमात्मा व्यापक है। सारे संसार में एक ही तत्व है और वही सर्वव्यापक है। इस तत्व का नाम मन, आत्मा या परमात्मा है। आत्मा और मन दोनों सर्वदा जुबा रहने वाले हैं। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। सारे संसार में यही अविनाशी, अव्यय, निरामय, निर्विकार और परम सुंदर तत्व व्याप्त हो रहा है। इस शरीर के अणु अणु में यदि वह परम सुंदर शिव परमात्मा जो निर्विकार और निरामय है व्यापक है, तो इसी शरीर में वृद्धावस्था और कुरूपता कैसे रह सकती है। फिर भी मनुष्य कहता और स्वयं सोचता है कि वृद्ध होना अनिवार्य है। जब यह स्वयं कहता है, स्वयं वृद्ध होना चाहता है, तो फिर क्यों ना वृद्ध हो। वृद्ध होने और रोगी होने की यदि दृढ़ भावना और दृढ़ विश्वास है, तो सचमुच यौवन और सौंदर्य को स्थिर रखना कठिन है। पर साथ ही साथ अपने अपने जीवन में सबने विश्वास और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ते हुए देखा है। यदि इसका प्रभाव पड़ता है और मन तथा विश्वास में अद्भुत बल है, तो हम इससे एक अच्छा काम क्यों ना ले। हम निरोग है, युवा है, सुंदर है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान, भाग्यवान और अमर है। यदि इस भावना को हम नित्य उठकर विश्वास के साथ करें, तो इसमें सिवा लाभ के हानि नहीं है। विश्वास में यदि कमी हुई तब भी कुछ ना कुछ अवश्य लाभ होगा। प्रातःकाल उठो और कम से कम अपने शरीर भर का अपने को राजा समझकर चित्त को एकाग्र करके शरीर को सामने तलब करो। शरीर को पुकार कर कहो कि देखो, तुम्हारे अणु अणु में वह आत्मा व्यापक है जो अनादि, अनंत, निरामय, निर्विकार, अजर, अमर और परम सुंदर है। अतः तुम्हें कभी रोगी नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए और इसी तरह से कुरूप भी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम हमारे अर्थात परमात्मा के शरीर हो। तुम्हारे भीतर हम जो साक्षात परमात्मा है रहते हैं। अतः तुम सर्वदा निरोग, सुंदर, सुढ़ल, युवा, बलवान, अजर और अमर बने रहो। इन बातों की आज्ञा ठीक उसी तरह से अपने शरीर को दीजिए जैसे सम्राट अपनी प्रजा को देता है। धैर्य और विश्वास के साथ इसका नित्य साधन कीजिए। थोड़े ही दिनों में शरीर के ऊपर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। शुभ विचार, शुभ भावना और शुभ कर्म मनुष्य को सुंदर बना देता है। यदि सुंदर होना चाहते हो तो मन में से ईर्ष्या, द्वेष और बैर भाव को निकालकर केवल यौवन और सौंदर्य की भावना करो। कुरूपता की ओर ध्यान ना दो। सुंदर से सुंदर मूर्ति की कल्पना करो, सुंदर से सुंदर मूर्ति का ध्यान करो और सौंदर्य के ही उपासक बनो। प्रातःकाल ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए निकल जाओ जहाँ का दृश्य मनोहर हो, सुंदर से सुंदर फूल खिले हो,
सुंदर से सुंदर पक्षी बोल रहे हैं, उड़ रहे और चहक रहे हो। सुंदर पहाड़ों पर, हरे जंगलों में और नदियाँ के सुंदर तटों पर घूमो, टहलो, दौड़ो और खेलो। वृद्धावस्था के भावों को अपने हृदय से निकाल दो और बन जाओ एक हंसते हुए बालक के समान। फिर देखो कैसा आनंद आता है। अपनी उच्च भावनाओं को अपने शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव और शरीर के अणु अणु में डालने, फैलाने और प्रविष्ट करने के लिए सच्चे योग साधन का करना भी बहुत आवश्यक है। सच्चा योग बहुत ही सरल है, पर सच्चे योग के विज्ञान और साधन प्रणाली के लिए जो बहुत ही सरल है, हमारी बनाई हुई योग विषयक पुस्तकों का स्वाध्याय या पाठ आवश्यक है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, योग बल और स्वतंत्र विचार को दृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिए मुनि समाज नाम की एक संस्था भी है, जिसका सदस्य हो जाने पर इन सब विषयों की व्यावहारिक शिक्षा सामने बैठा कर दी जाती है। जय जी।